राजस्थान में अजमेर में कांग्रेस की रायशुमारी के दौरान जो कुछ हुआ उससे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिस रास्ते पर चल चुकी है वह विघटन की तरफ जाता है। अगर पूरे उत्तर भारत में बात करें तो छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, जहां पर सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक मेहनत की बदौलत पार्टी खड़ी हुई है। राजस्थान एक ऐसा राज्य था जहां पर नेताओं के सामूहिक मेहनत की वजह से पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अजय माकन की रायशुमारी के दौरान अजमेर में जो कुछ घटित हुआ वो बेहद शर्मिंदगी भरा है, न केवल कांग्रेसियों के लिए बल्कि कांग्रेस आलाकमान के लिए भी। अजय माकन रायशुमारी के लिए पहुंचे थे और बाहर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक भिड़े रहे थे। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के खिलाफ नारे लगाए गए वो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह के नारों से सचिन पायलट के समर्थकों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि रघु शर्मा ने इस पूरे पायलट और गहलोत के झगड़े के दौरान पायलट पर कभी भी हमला नहीं किया था, और हमला किया भी तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है और सचिन पायलट आगे बढ़ना चाहते हैं तो पायलट समर्थक उस खेल को न बिगाड़ें, क्योंकि अशोक गहलोत तो शायद यही चाहते होंगे। दूसरी तरफ जो कुछ वहां पर हुआ, एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहां पर रोकने के लिए थी। नारेबाजी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े की वजह से थी, लेकिन पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने ले गई और वहां पर, जैसा कि आरोप खुद कांग्रेस के विधायक राकेश पारीख ने लगाया, ये कपड़े उतरवाकर पिटाई की गई। कांग्रेस के एक विधायक को धरने पर बैठना पड़ा और कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने उन्हें छुड़वाया। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को छुड़वाने के लिए दिल्ली के नेता को जरूरत पड़ रही है, तो हालात कितने खराब हो चुके हैं। और उसके बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि वह कोरोना को देखते हुए किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वो प्रतिज्ञा तोड़ दी और सीधे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कहा कि अजय माकन को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे मुख्यमंत्री निवास लेकर आइए, और वहां पर मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की। दरअसल समस्या यह है कि अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता और नेता उनके खिलाफ कुछ बोल जाएंगे, उनके खिलाफ ना बोलेंगे तो कम से कम सरकार की कार्यशैली के खिलाफ बोल जाएंगे। जयपुर में रायशुमारी हो रही है, उस रायशुमारी में साथ में बैठाया जाता है विवेक बंसल और गोविंद सिंह डोटासरा को कि कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नेता बोल ना जाए। इसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायकों ने सिस्टम के खिलाफ बातें कही है कि प्रशासन सुनता नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, पुलिस सुनती नहीं है और सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मंत्रियों के और विधायकों के डिजायर पर तो काम हो जाते हैं, मगर कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है। यानी सचिन पायलट जिस बात को उठाने के लिए दिल्ली गए थे, जैसा कि वो कह रहे हैं, दावा करते हैं, तो ऐसा फीडबैक में कम से कम अजय माकन को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से घटना हुई है अजमेर की, और आगे भी हो सकती है, जिस तरह के हालात हैं कि सचिन पायलट के समर्थक इस बात से उग्र हो गए कि पोस्टरों से उनका चेहरा क्यों गायब है। खैर, कार्यकर्ता भावुक होते हैं और सचिन पायलट के साथ समस्या यह है कि उनके जो समर्थक हैं काफ़ी उग्र हैं और भावुक भी हैं। ऐसे में समझाना चाहिए कि राजनीति में इतनी बेसब्री ठीक नहीं है और सचिन पायलट से सीखना चाहिए कि तमाम आरोपों के बावजूद किस तरह से वो संयमित रहे हैं, उनकी भाषा संयमित रही है। अब अशोक गहलोत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के तमाशे पूरे राजस्थान में नहीं हो। इसे खत्म करने के लिए जल्दी से जल्दी सचिन पायलट के साथ बैठकर आगे का रास्ता तय करें। जिस तरह की हठधर्मिता अशोक गहलोत अपनाए हुए हैं कि सचिन पायलट के साथ हम नहीं बैठेंगे, उनके विधायकों के साथ नहीं मिलेंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, इस तरह की हठधर्मिता छोड़कर और कांग्रेस के एक बड़े नेता होने के नाते, बुजुर्ग नेता होने के नाते पार्टी को आगे ले जाने के लिए सोच रखते हुए सबको साथ लेना चाहिए। अशोक गहलोत पता नहीं क्यों अब तक इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि सचिन पायलट उनके समर्थक वापस आ कैसे गए।